बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। और आज मेरे साथ मोहसिन एजाज साहब भी हैं। सब्जेक्ट जिस पर हम बात करेंगे बड़ा अहम है, सियासत है। नून लीग की सियासत, मियाँ नवाज़ शरीफ की सियासत। इसहाक डार साहब ने ऐलान किया है कल वो सऊदी अरब जाएंगे, उम्रा अदा करेंगे, फिर उसके बाद यूएई जाएंगे और स्पेशल जहाज़ जो है बुक कर लिया गया, वहाँ से आएगा दुबई से लाहौर के लिए। शायद रास्ते में इस्लामाबाद भी रुके, लेकिन उसकी फ़ाइनल जो डेस्टिनेशन है वो लाहौर होगी। और बहुत बंदोबस्त किया जा रहा है। ये तो मियाँ साहब की आमद वाले दिन का है, लेकिन अभी ये क्या हुआ है, वो जो ठोकर न्याज बेग और शदर्रा में जो लोगों ने हाल किया मुस्लिम लीग नून का, उसके बाद इन्होंने कहा था कि 7 हम जलसे करेंगे जो खैर मकदमी होंगे लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए। 2 सिर्फ हुए हैं, तो 5 मोहसिन साहब इन्होंने कर दिए हैं मुलतवी। हालात की वजह से मानते तो नहीं है, हाँ। लेकिन बेसिकली जो वहाँ पर लोग आके इनका हशर नशर कर रहे हैं, जिस तरह वो खाना लूट के ले जाते हैं, देगें उठा के ले गए हैं और कहते हैं हम खाएंगे इनका, हक है। लेकिन वोट कहते हैं इमरान खान को देंगे लोग खाना जी। इनके जलसे में वो कहते हैं रोटियां मिये दियां ते वोट खान दा, ये लाहौर का नारा लगा हुआ आजकल। और उसमें एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। अच्छा जी, अब मैं आपको प्रोग्राम बता देता हूँ। ये 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे मोहसिन साहब, ठीक है। और इस्तकबाल को हतमी शक्ल, तैयारियां जो हैं वो हतमी शक्ल दे दी गई है। कैमरे, लाइट्स, ये वो सब, बेहतरीन खाने का बंदोबस्त करने के लिए कमेटी बना दी गई है। यार ये वैसे मुस्लिम लीग नून में एक तो मज़ा है ना खाने, यानी उन्होंने कहा नहीं एवं तुम कुक तो ना छो, पूरी कमेटी बनाओ, कितना अहम है। अच्छा जी, कमेटी ने, लेकिन जो असल जो शॉकिंग खबर है ना वो ये है कि 40-50 हज़ार अफराद का सिर्फ खाना बन रहा है। 40-50 हज़ार। अच्छा, तो वो तो कह रहे थे 10 लाख लोग मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि अगर तो आपको पता है इनको खाना ना मिले तो उसके बाद आपने वो देखी हुई है ना, माजी में बड़ी फुटेजेस आई हैं, वो एक दूसरे के तो नोचेंगे, ये बाल नोचते हैं, ये कचीचियाँ। मेन्यू दसो जी। अच्छा जी, अब खाने का जो मेन्यू है ना वो है नान, चिकन कोरमा, बिरयानी। तिल वाले या सादे? तिल वाले। तिल वाले, ठीक है। और खाना जाया ना हो इसके लिए भी। बिरयानी आपने बोला है? बिरयानी कौन सी? चिकन, मटन? मटन, चिकन नहीं, मटन जरा हैवी गोश्त है, जरा मजेदार है। मेरा अपना दिल कर पे इस्तकबाल। आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे तो सही। अब अगर नून लीगी ना मारे तो मेरा दिल चाहता है कि मैं वहाँ से जाके रिपोर्टिंग करूँ, लेकिन पता नहीं यार, डर भी लगता है इनसे। बड़े खूंखार किस्म के लोग हैं, और फिर जो बिरयानी और कोरमा खा लिया होवे तौबा, फिर तो इनको बंदा ही नहीं लगता ना। अच्छा जी, 50 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप भी है जो ये देखेगा कि खाना जो है वो ज़ाया ना हो। अच्छी बात है। खाना डिब्बों में डालकर दिया जाएगा। उसके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ की फ़ोटो लगी होगी और कुर्सियाँ लगी हुई हैं ना, कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को डिब्बे दिए जाएंगे ताकि वो खाना आराम से तनावल करें। उसे भाजना, ये ना होना कि खाना लेके भाग जाएं। तो वो कहते हैं नहीं, उसका इंतजाम है समी साहब। वो उन्होंने एक जो ऐप तैयार की है, ये नहीं हो सकता कि आप गुजरात बैठे हैं और ये कहें कि जी हम लाहौर मियाँ साहब के इस्तकबाल में। नहीं, आपको वहां पर मौजूद होना है। और आप ये भी नहीं है कि आप, मैं कहूँ कि जी समी साहब बाहर बैठे नहीं थे, उन्होंने तो डब्बा मैनू दे दियो। नहीं, तुसी ए देखो कि अगर आप अपनी चेयर पे हैं तो आपको जो बिरयानी, मटन वाली और कोरमा, चिकन का और तिल वाले नान, ये सारी चीजें, अगर आप अपनी कुर्सी पे हैं तो मुंह में अभी पानी आ रहा है। मैं तो खुद देखे ना, अब वो हो सकता है किस तरीके को मैं आपको यहाँ पे ना मिलूं। मैं तो दिल। अच्छा जनाब, इसमें पैसे बड़े लगते हैं। या 40-50 हज़ार बंदे का खाने का मतलब है कि ये कुछ 4-5 करोड़ की कहानी तो बनती है। तो उसमें इन्होंने पूल किया, हालांकि किसी के पास कोई कमी नहीं है। एक बंदा ही चाहे तो वो 5 लाख बंदों का खाना कर सकता है, लेकिन ताकि वो कहते हैं ना हिस्सा डालें, सारे लोग अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करें, तो वो भी इन्होंने बंदोबस्त कर लिया। अच्छा, खाना जो है मैंने आपको पहले बता दिया कि वो वहीं पर कुर्सियों पर दिया जाएगा। अच्छा, उस दिन तकरीर सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की होगी। हेलीकॉप्टर से लाहौर एयरपोर्ट से मियाँ साहब जाएंगे मीनार नहीं, तो वो उन्हें एयरपोर्ट पे वो, क्योंकि यहाँ से आपको पता है अदालतों के साथ और क्या कानून के साथ करके गए हैं, तो वो क्या पिंडाल चले जाएंगे सीधा पिंडाल? उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? नहीं। क्यों? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? अदालतें इस मुल्क में आइन और कानून है। सुलंगी कह रहा है, नहीं, आइन क्या कह रहा है वो बताएं, कानून क्या कह रहा है? सुलंगी साहब को छोड़ें। आइन कहाँ छुपा हुआ है? आइन तो 90 दिनों का इलेक्शन भी कह रहा था। मैं तो मियाँ आइन को ढूंढ के मर गया हूँ। नहीं, मैं तो कहूँ कि जमानत के बाद की आप स्टोरी और मेन्यू बता रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट उधर से पंडाल चले जाएंगे? हाँ, डायरेक्ट पंडाल।
उनकी मर्जी है। ये मरियम औरंगजेब साहबा नहीं ने तो आपने वो देखा नहीं राना हाई कोर्ट के सनाउल्लाह रिमार्क्स साहब में ने- एग्जैक्टली वर्ड्स आपको यार बताऊं? हाई कोर्ट के सिर्फ रिमार्क्स होते उन्होंने हैं, कहा था कि फैसले नहीं होते। मुजरिम नवाज शरीफ वहां बैठकर हंसता होगा सेंट्रल लंदन में कि मैं निजाम को धोखा दे के कैसे आ गया। आपको रिमार्क्स याद है कि यार नहीं ये है याद हाई कोर्ट के? हाई कोर्ट को पाकिस्तान में लोग नजर नहीं आते 14 दफा जिनकी जमानत हो नहीं उसके हवाले देती से है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के सरदार तारिक साहब ने रिमार्क्स दे दिए ना कि कैसे आप दे सकते हैं जमानत तो किसी फिर को वो ऐसे। इसलिए मियाँ साहब जो हैं नून लीग ये कह रहे हैं कि अदालतें और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ये माफ़ी मांगे मियाँ नवाज शरीफ से। किस गलती? इस गलती के भाई तरक्की का सफर सी मियाँ साहब अच्छा, वो कह रहे उस हैं कि- सफर को रोका हमने, वो नहीं कहते जो हैं माफी पीछे मांगे। 3 दफा उन्हें मौका मिला तो वो यानी क्या मुख्तलिफ होगा उन 3 दफों से इस दफा? वो कहते हैं कि एक गद्दर सिंह ही है उनके पास। कौन सी, मतलब इससे पहले जो थी वो क्या सिर्फ अपने बच्चों के लिए वो इस्तेमाल नहीं, होती रही वो- और अब कौम के लिए इस्तेमाल वो होगी क्या? गिद्दड़, वो बकरा सिंगी थी, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया, अब है गिद्दड़ संगी। वो कहते हैं कि मियाँ साहब खुशहाली ला रहे हैं, मियाँ साहब के आने से चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ये मरियम नवाज साहबा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। यही तो पहले साग डार के आने से पहले भी यही बातें सुनाई गई। अच्छा, तुम शहबाज शरीफ के आने से पहले महंगाई मार्च होते रहे। आपकी- समी साहब आपकी प्रॉब्लम ये है, आप इस किस्म के सवाल करते हैं, फिर आप जो आपका चैनल है उसकी मैनेजमेंट के लिए भी आप मसाइल का शिकार हैं थोड़ा सा। मैं कहता हूँ ज़रा मैं इस पे आ जाऊँ जो मसाइल से हट के बात है। अच्छा जी, अब वो कहते ये हैं कि तमाम कैमरे जो लगाए जाएंगे ना, वो जिस वक्त मियाँ साहब पंडाल में अंदर आएंगे ना तो उन पर फोकस होंगे, सब तकारीर रुक जाएंगी और सिर्फ मियाँ साहब बैठेंगे, मियाँ साहब तकरीर करेंगे, मियाँ साहब अपना एक फ्यूचर सेकंड का यहाँ प्लान रुक देंगे। जाएंगे। ये मतलब आप तो वो मुझे इलेक्शन का नक्शा होगा कि सब कुछ रुक जाएगा और सिर्फ मियाँ साहब अकेले ही दौड़ रहे होंगे। ये कोई इलेक्शन का नक्शा भी मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है जो आगे माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये लेकिन अब इलेक्शन का PTI नक्शा नहीं खींच रहे, आप उस जलसे का खींच रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन जेल में है, एक छोटे से सेल में है जहाँ पे वो नमाज भी नहीं पढ़ सकते, और उनको अपने बच्चों से टेलीफोन पर भी बात करने की इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं जी कि जेल मैनुअल में इजाज़त नहीं है। इधर पाजी 50 रुपए के स्टाम्प पे गए थे, झूठी दे के गवाही, वो पाजी बन गया वज़ीर आज़म, वो रहे वज़ीर आज़म, किसी अदालत ने उनसे नहीं पूछा। अब ये आ रहे हैं, अगर ये ज़मानत करा लेंगे तो इनकी मेहरबानी होगी कि पाकिस्तान के इदारों को इन्होंने इज़्ज़त बख्शी। अगर किसी जज साहब के सामने चले जाएंगे और जज साहब को ये एजाज़ बख्शेंगे कि जज साहब उनको देख सकें और फिर कहें कि जी मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, अदालतों ने बड़ा आपके साथ ज़्यादती की और अब आप तशरीफ़ ले आए हैं। आपके लिए तो मुझे यकीन है कि ये आईन, कानून और अदालतें ऐसा नहीं होने देंगी। मिली नगमे बनवाए गए हैं 2। आप क्या समझते हैं ये कोई कन्विक्ट आ रहा है, ये कोई मुजरिम आ रहा है? यकीन है, मैं आपको इस हवाले से अदालत के हुक्म दे सकता हूँ। वारिस बेग साहब ने बड़ी मोहब्बत से नगमे बनाए हैं। एक नगमा जो है वो 21 को रिलीज़ किया जाएगा और दूसरा जो है वो 21 यानी जब जलसा शुरू होगा ना 21 अक्टूबर को, तो उस जलसे में उसको रिलीज़ किया जाएगा। देखिए भाई ये क्यों उस जलसे के फौरी बाद इन्होंने वर्ल्ड कप में जाके पाकिस्तान का, क्योंकि आजकल स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा कमज़ोर है, आज भी श्रीलंका ने कोई 350 तरानों का दौर है, गानों का दौर है। सिचुएशन जीतने के लिए तराने चाहिए, गाने चाहिए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बड़ा अच्छा सीखा है, वो गानों और तरानों की मदद से अवाम के मसाइल की समझ नहीं आ रही आज, पता नहीं क्यों। आप जब बिरयानी खाएंगे ना मटन वाली वहां पे अच्छा, जाके, एक वजाहत तो और तब आपको समझ बिरयानी होगी या पुलाव होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग मिक्स कर देते हैं बिरयानी। ये चेक कर लीजिएगा। मैंने चेक कर लिया, पूछ लिया मैंने, बिरयानी है। अच्छा, किसी दिन यहाँ पे लाए ना तो मटन बिरयानी है और चिकन कोरमा और तेल वाले नान और पानी की ठंडी यख बोतलें। उधर गर्मी भी बड़ी हो, वो बहुत सिलसिला सारा। बहरहाल ये जनाब मियाँ साहब की आमद है और कल वो लंदन एक गाना तो वो उस दिन वो सेंट्रल लंदन में उनकी रिहाइशगाह के बाहर या दफ्तर के बाहर भी गालिबन एक सिंगर ने गाया था, उन्हें खड़ा करके बड़ा एंजॉय सिंगर है वो। महसूस हो रहे थे मियाँ साहब भी उस गाने असल में वो सिंगर नहीं है, फिंगर है, वो मुल्तान का फिंगर है जो मियाँ साहब के पास खड़ा था। और बहरहाल तो दोस्तों ये मियाँ साहब की अब आमद है और यहाँ पर तो आपका 66 न्यूज़ भी है, अगर 66 न्यूज़ की तरफ से मुझे उधर भिजवा दें। नहीं, मैं भी 66 न्यूज़ की तरफ से जाऊँगा नकाब शिकाब पहन के, लेकिन अब ज़ाहिर है बयानी तो कहते हैं जो। अच्छा जी, ये मुझे पता चला, मुझे लग रहा है देगी बिरयानी आपको खींच रही है। मुझे ये पता चला है कि जो कोरमा और बिरयानी जो ख़ास तौर पर मियाँ साहबान बनवाते हैं ना, उसमें वो ज़ाफ़रान भी और सफ़रान भी होता है, पता नहीं क्या कुछ है, वो वैसा खाना आपको मिल नहीं सकता। नहीं, आप भी उनकी कैंपेन तो नहीं करिए, ज़ाफ़रान खाने के किस्से सुना रहे हैं, खाने की बात कर रहा हूँ, खाने की।
और बहरहाल अच्छा ऐसा हो सकता अगर है कि मियां अगर साहब मैं की मिसाल के ज़ियारत तौर हो पे जाए लोगों को तो डब्बा वहाँ वसूल कर लें वहाँ से बिरयानी या पुलाव का, तो उसके बाद निकल जाएं पंडाल से? नहीं, आपने खुद कहा टेलीफोन ऐप है, खैर हमारा टेलीफोन नंबर तो उनके पास नहीं है, लेकिन आप स्टे ट्यून टू दैट। उस दिन पड़ेगा वहाँ पे मार्का, क्योंकि ये कहते हैं बंदे होंगे 5 लाख, अब खाना है 40,000 का, तो फिर आप देख लें। तो बड़ा मैच है कि पाकिस्तान, बड़ा मैच यानी होगा, 14 बड़ा अक्टूबर मैच। को पाकिस्तान इंडिया मैच हमले, है, और दंगा, उस दिन जो है वो बिरयानी और कोरमे के लिए हमले और दंगा। बहरहाल जी, इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है, अल्लाह ने के बाद।